नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। मैं हूं निज़ामी। आइए आपको लेके चलते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। चीन में सोमवार को हुए बड़े विमान हादसे के 20 घंटे बाद भी कोई यात्री या चालक दल का सदस्य जीवित नहीं मिला है। देश में एक दशक के इस सबसे भयावह विमान हादसे में अब किसी के जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का ये बोइंग 737-800 विमान गुआंगशी में सोमवार दोपहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसने कुनमिंग से उड़ान भरी थी और औद्योगिक शहर ग्वांगझू जा रहा था। फ्लाइट रडार से मिली जानकारी के मुताबिक इस दुर्भाग्यशाली विमान ने स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:11 पर कुनमिंग एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। हादसे के तुरंत बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राहत व बचाव दल मौके पर भेजने के निर्देश भी दिए थे। जिनपिंग ने दुर्घटना पर हैरानी जताई। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की जांच करने और नागरिक विमान क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो गोरखपुर से विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने ये इस्तीफा विधान परिषद सभापति को भेजा था। आपको बता दें कि जिसे स्वीकार कर लिया गया है। विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ का पद 22 मार्च से रिक्त माना जाएगा। सीएम योगी सितंबर 2017 से विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल पर मुहर लगा दी है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके साथ 40 से अधिक मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजधानी के इकाना स्टेडियम में होगा। योगी मंत्रिमंडल पर मुहर लगने के बाद यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को लखनऊ आएंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल को लेकर बीते सप्ताह दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महामंत्री संगठन बीएल संतोष सहित अन्य प्रमुख लोगों की मौजूदगी में 2 दिन तक चली बैठक में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के हिसाब से करीब 70 नामों का पैनल तैयार किया गया है। इसमें मौजूदा मंत्रियों के साथ नए चेहरे, विधान परिषद सदस्य और ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। मार्च में ही गर्मी के मई जैसे कड़े तेवर शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि सुबह पहली किरण के साथ तपन और दिन चढ़ने के साथ झुलसाती धूप और गर्म हवाओं का आभास होने लगा है। अमूमन मई में दिखने वाला मौसम का ये तेवर मंगलवार को देखा गया, जबकि अभी मार्च बीतने में 10 दिन बाकी हैं। गर्मी के ये मिजाज आम आदमी को चौंका रहे हैं, तो मौसम विज्ञानी भी इसे असामान्य करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि दक्षिण से हवाएं समय से पहले आ गई, जिससे हीट वेव जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विज्ञानों ने भी मौसम की चाल को असामान्य करार दिया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण से हवाएं समय से पहले आ गई, जिससे हीट वेव जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा से बसपा नहीं बल्कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव खुलकर मिले हैं। उन्होंने 2017 में हुए शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव को आशीर्वाद भी दिलाया और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को भाजपा में भेज दिया। उन्होंने कहा है कि ये बात जग जाहिर है। बलरामपुर पुलिस ने सोमवार देर रात गौकशी के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में भागते समय एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। आरोपियों के पास से पुलिस को कट्टा, कारतूस, मांस और गौ हत्या में प्रयुक्त होने वाला सामान बरामद हुआ है। विदित हो कि ग्राम मंचलपुर घाट में गौकशी की घटना हुई थी, जिसका मुकदमा स्थानीय थाने में दर्ज भी करवाया गया था। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 में परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षकों और अन्य कार्मिकों की तैनाती सॉफ्टवेयर के जरिए होगी। बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों पर पारदर्शिता और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पहली बार ये व्यवस्था लागू की है।
रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 27वें दिन भी जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहरों में पुतिन की सेना बमबारी भी कर रही है। भारी नुकसान होने के बावजूद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की नाटो के रवैये से भी नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि नाटो को या तो अब कहना चाहिए कि वे यूक्रेन को स्वीकार कर रहे हैं या खुले तौर पर कहें कि वे हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये थी आज की ताज़ा खबर। ताज़ा खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ PBN न्यूज़ पर। खबरों से शोर से अलग आपकी आवाज़।